इज पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर इंडिया वर्ल्ड और इटसेल्फ। यानी यहाँ पर जो बाइडेन के उस कमेंट पर रिएक्शन लिया जा रहा है जहां पर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देश का दर्जा दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक उनके इस कमेंट पे क्या रिएक्ट करती है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन आइए इस वीडियो को देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं? मैं इधर भाई कपड़े का काम। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर के पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट दी क्यों और इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत है या नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। हम इतने नॉन सीरियस नेशन नहीं है, ज़िम्मेदार कौम है, बहादुर कौम है, अपनी दिफा को अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई हमने बाहर तो नहीं रखा हुआ कि ना हमारे को वेपन उठा के। ये लोग जो है ना, इनकी जो बैकग्राउंड होती है को प्रेशराइज करते हैं। यानी यूएस के प्रेसिडेंट को किसी ने प्रेशराइज किया तो उन्होंने? उसने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने नहीं किया, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। वो हमारे ये हुक्मरानों की कमियां हैं, कुताहियाँ हैं कि उसको इतनी ज़रूरत होगी कि हमारे ख़िलाफ़ बोले। अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो इनकी हैसियत क्या है? दुनिया में कौन सी कौम है जिसने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया? उनके अलावा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिनका अपना एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, अमेरिका? हाँ, ये मेरी बात मैं तहकीक से बात साबित करता हूँ आपको। ये सही से डिटेल में बताएंगे आप? यानी कि देखें, देखने वाले कुछ ऐसे कहेंगे ये कैसी बात की है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, देखने वाले भी करते हैं कि इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था जापान के अगेंस्ट, वो तो 100% क्लियर है। जो दूसरी बात की है इसका थोड़ा सा इसमें यह है कि इनका एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, वो आज तक इनको नहीं मिल सका। वो पता नहीं इन्होंने कदर स्मगल किया, इसराइल को दिया है। ऊपर से ये कहते हैं हम अमन पसंद कौम है। फ़लस्तीन ये अमन पसंद, उधर इनको फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, उधर अमन पसंद नहीं है। ये यूक्रेन को तो असला दे रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं बात करते? ये कश्मीर इसमें किधर से आ गया बीच में? वैसे चले ठीक है, आपने बात किया। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है, किसके अगेंस्ट यूज़ करेगा आपके ख्याल में? जो कहा गया है कि जी ये खतरनाक कंट्री, किसके लिए? भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ, या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। हम मुसलमान कौम हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो भी आगे हो, हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा चांसेस किसके? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है। ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत तो इनको इसलिए हुई कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं हमारी अपनी भी खामी है? मतलब ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी खामी है एज ए नेशन और एज ए अगर हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें तो? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। हमारी लीडरशिप जो है ना, इस काबिल नहीं है कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके, क्योंकि उनके अपने को मफादात हैं। ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, इनको अपने मफादात हैं। उसकी ज़रूरत ही कैसी हुई, हमें पहले सोचने वाली बात ही। अगर देखिए, जंग से बचने का बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि अपने दिफा को कायम रखो। या अगर किसी आदमी को पता हो ना कि हमने एक लगानी आधे से 11 पढ़नी है, तो वो कभी ज़रूरत नहीं करेगा, वो कभी भी ज़रूरत नहीं करेगा आप ही हमला करने। इनको पता है कि हमने जो भी बोलना है कर लेना है, इन्होंने कौन सा कोई जवाब नहीं देना। अगर हाँ, ऐसे बात है। मुझे ये बताएं कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए, अक्सर हम कह चुके हैं, कभी इंडिया को कह चुके हैं जी हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वार कर देंगे, कभी हम इसराइल को भी 1-2 बार कह चुके हैं जी हम आपको जो सा अगर आपने ये किया तो हम न्यूक्लियर वो आपके अटैक करेंगे। यानी हम कहते तो आए हैं, थ्रेट्स तो देते आए हैं, इधर से फिर थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं शो होता। नहीं भाई, ये कोई बात नहीं है। देखिए, इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, ये नॉन सीरियस नहीं है। असल में जो वो थ्रेड जो अगर हम देते हैं ना, तो हम ये तो नहीं है कि वो आराम से बैठे और हमको थ्रेड देते हैं। वो कुछ हरकत करते हैं तो हम थ्रेड देते हैं ना उनको। उनका ये जो हमारा जो थ्रेड है, ये भी काम करता है। अच्छा। ये भी काम करता है। ये नहीं है कि उनको अगर पता हो ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है तो कब का उन्होंने हम पे अटैक कर देना था। उनको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये इनके अंदर ईमानी कुव्वत है। अगर इनका कोई बस ना चला तो इन्होंने फेंक देना है। अच्छा, यानी बात एट दी एंड वहाँ पे ही आ जाती है कि अगर हमारा कोई बस ना चला, हम अगले का नुकसान कर देंगे, अपना होता है। अगले के नुकसान ही जब हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, अगर एक हद तक नहीं तो वो हथियार है, वो हम हथियार है, हमने किस लिए बनाया है। लेकिन हम इतनी ऐसी कौम नहीं है जैसे अमेरिकन कौम है जो कह रही कि ये कर रही। वो उन्होंने तो, उनका तो खुद जो उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो कौम क्या है। न्यूक्लियर पावर से जो अफगानिस्तान में उन्होंने जंग जीत ली है,
ठीक है, वापस चले गए। वापस चले गए। उनके पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। उनको ये पता है कि ये ईमानी कुव्वत वाले लोग हैं, ये तो साथ लड़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर होगी तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे लास्ट में। अच्छा, शुरुआत में जब अंकल ने बात करना शुरू किया तो मुझे लगा था काफी सेंसिबल बात करेंगे, लेकिन अंत में इन्होंने वही बात की जो हर एवरेज पाकिस्तानी करता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी कुछ बुरा नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी कुछ शुरू नहीं किया। तो ये बताइए, भारत पे हर बार हमला किसने शुरू किया? आप तो यही पढ़ाते अपने बच्चों को किताबों में कि भारत ने हर बार अटैक करना शुरू किया, लेकिन आपके जो पुराने अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, वो तो यही कहते हैं कि हर जंग पाकिस्तान ने शुरू करी। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका अफगानिस्तान में न्यूक्लियर अटैक करने नहीं आया था। अमेरिका ने एक बार मदर ऑफ ऑल बम जरूर गिराया था, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। और आपने कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय कौम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब को दिखाने के लिए नहीं रखा। आप लोग कभी ये क्यों नहीं सोचते कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप मजाक समझ के बैठे हैं क्या कि आप परमाणु बम भारत पे गिराएंगे और भारत चुप बैठेगा? भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके बाद क्या करेंगे? कभी आपने उसके बारे में सोचा? आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते। इंडिया की आबादी कितनी है? सलीम बुखारी जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है। 1 अरब, 1.5 के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है। आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाते। आप आवेश में आके बयान तो दे देते हैं। और रही बात फिलिस्तीन की, आपने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन को हथियार क्यों नहीं देता? आपने फिलिस्तीन के साथ क्या किया? आपकी सेना ने खुद जो फिलिस्तीन के 25,000 लोग मार दिए, उसका क्या? उसका कोई हिसाब है? आप लोग सिर्फ आधा अधूरी बात करते हैं। आप लोग कभी अपनी जो भूमिका है उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ी है ना। अगर पूरा दुनिया आपके खिलाफ है तो इसका मतलब पूरी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। आपने भी तो कुछ किया ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मसूदुर रहमान। क्या करते हैं सर? वर्कर हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान सबसे डेंजरस कंट्री है, मोस्ट डेंजरस कंट्री है दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हम मोस्ट डेंजरस कंट्री हैं? नहीं तो फिर क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? भाई, हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस। इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमरीकी पिट्ठू हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, सब अमरीकी पिट्ठू हैं। वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे कि लो जी हमें इमदाद दे दें, हम मुल्क के इकानमी पे लगाते हैं, जबकि ये इनके अकाउंटों में जाता है और वही पैसा हमारे अवाम के ऊपर लगता नहीं बल्कि इनके अकाउंट्स में जाता ले जाता। ठीक है, फिर कोई लंदन में शहर महल बनाता है, कोई फ्रांस में महल बनाता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले लेता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है। मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने कहा कि डेंजरस, और थोड़ा तासुर ये दिया कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे आप पार्टीज़ को देख लें या दूसरे अदारों को देख लें, आपस में ये इत्तेफाक नहीं है। शायद ये अपना नुकसान खुद कर लेंगे पाकिस्तान वाले, यानी एटॉमिक पावर है तो ये आपस में कोई फट जाएंगे आपस में। असल में नुकसान ये खुद नहीं करें, इनको जो है ना एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते हैं, फिर जब यूज़ करके इनको टिश्यू पेपर की तरह बाथरूम में फेंक देते हैं। चलो जी, अल्लाह खैर सल्लाह। चले, आपकी अपनी राय थी, आइए किसी और से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हारिस महमूद जी। हारिस भाई इधर आ जाएं थोड़ा सा। क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ऐसा फ्री हुआ हूँ। अभी फ्री हुए हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया, आपको पता है क्या स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले? जी सर, उसने कहा है पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। क्या इस स्टेटमेंट को आप पहले तो ये बताएं, आप समझते कैसे हैं? ये हमारे लिए तारीफ है या हमारे लिए इंसल्ट है? हमारे लिए इंसल्ट है, सारी सी बात है। इंसल्ट है। क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा, उसकी वजह से सर हम हैं टेररिस्ट? नो सर। तो फिर क्यों है उन्होंने, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ, आगे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री ने, जाहिर बात है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पूरी दुनिया तक ये तासुर जाएगा। सर बात पता क्या है, वो विजन देखते हैं हमारे सियासतदानों का, तो सर हमारे सियासतदानों का विजन जो है बिल्कुल ही कमज़ोर विजन है। मतलब गलती हमारी है? गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है। अच्छा। हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करने का
तरीका जानता है। जानता। मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कहा है डेंजरस कंट्री है, वो डेंजरस कंट्री का मतलब डेंजरस किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? अपने खुद के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए है, या अपने इर्द गिर्द? अगर इंडिया की बात करें जो कि हमारा कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, ये है वो, उसके लिए डेंजरस है किसके लिए? बेसिकली उनको भी पता है कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है सर। वो सारे लिहाज से देख के ना, एनालाइज करके इस हिसाब से सर वो बात कर रहे हैं कि किस हिसाब से डेंजरस है। और सर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस हिसाब से टेररिस्ट कंट्री है। उनसे सर उनके आम लोगों को भी ना एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू किया, उनका सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। बिल्कुल, अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं, दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है, मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात है। लेकिन हम इस इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? खाली सिर्फ मतलब ये है कि कैसे चेंज आ सकता है, पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर हो? सर जैसे इमरान खान ने यूएन में बात की थी, अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसी तरह सर हमारे सियासतदानों को चाहिए अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके सर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, बताएं कि हम क्या हैं, हमारा विजन क्या है, हम मुस्लिम कंट्री हैं। ये चीज़ है, एजुकेशन की ज़रूरत है हमें, अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें, या नहीं? ना हमारा लिटरेसी रेट अभी तक मैक्सिमम 50% से भी नीचे है। जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब 50% तो लिटरेसी रेट है, और जो एजुकेशन जो 50% को मिली है वो किस तरह की है, वो आप बिल्कुल सर, सर एजुकेशन सिस्टम हम ठीक करेंगे, हमारा यूथ जितना ज़्यादा हमारा यूथ है ना सर, हम दुनिया में राज कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गलत और सही का हमें बताया जाएगा, जो असल इश्यूज हैं उनका बताया जाएगा, तो ही हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर लिखे लोग आएंगे, सियासत में भी आगे यूथ आएगी, आलमी लेवल पे जाके बात करें अच्छे तरीके से, इसी से फिर दुनिया को हम अपना मनवा सकते हैं। आज भी हमें यही कहा जाता है जी वो काफिर हमारे दुश्मन, ये इंडिया ने ये कर दिया वो कर, मतलब, और हम लोग मान जाते हैं। बिल्कुल सर ये हमें बेसिकली सारी ज़िंदगी नफरत पैदा की गई हुई है। ये चीज़ है। अब एजुकेशन यूथ का ये काम नहीं है, मेरा और आपका काम नहीं है कि जो सच है वो सामने लाएं। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है, बताएं? कुछ क्यों कुछ है नहीं सर हमारा, वजह है नहीं सर, नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं, हमें यही पापड़ दिए गए हैं। IT उनके शोबे हर जगह पे, IT, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकॉनमी को देख ले, दुनिया की 5वीं, UK की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ये IMF ने कहा है। बिल्कुल सर, मैंने भी न्यूज़ ही देखी है। देखें जी, एजुकेटेड लोग ये चीज़ें जानते हैं और सारी खबर रखते हैं। ज़्यादा देर तक मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अवेयरनेस से दूर नहीं रखा जा सकता। यूथ अब अवेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नबील। मोहम्मद नबील, क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ज़बरदस्त। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, रिसेंटली जो US प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस कंट्री है। आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर? क्या हम वाकई यानी पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से? जी वो स्टेटमेंट मैंने सुना है, बेसिकली बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना उनका वो बेसिकली स्टेटमेंट है। देखें, अगर पाकिस्तान इतना ही अगर डेंजरस होता तो जो वेपन वहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, जो अमेरिका बेसिकली पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? सेल्फ डिफेंस हर कंपनी का एक कंट्री का बेसिकली एक होता है, पहला हक होता है, प्रायोरिटी हमारी भी यही प्रायोरिटी है। और अगर हम इस अपने वेपन को यूज़ करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेसिकली इंडिया है। तो हमें जब उनको इस चीज़, इंडिया इसमें कैसे मतलब बीच में आ गया आपको? मतलब लेट्स सपोज उन्होंने जो हमें इशारा दिया ना, उन्होंने इशारा जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हम खुद पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, अगर नुकसान पहुंचाएंगे ये खुद अपने आप को पहुंचाएंगे। इंडिया का तो इसके अंदर कोई इस तरीके से लिंक नहीं बन रहा। बेसिकली जो मैंने देखा है, हाइप जो क्रिएट की हुई है ना उस स्टेटमेंट की, वो इंडिया की तरफ से है। और हमारे जो बेसिकली मैं बात करूँ टॉप लीडरशिप है, उनकी तरफ से उस बयान के खिलाफ को खातर खा रिस्पॉन्स नहीं आया। जो इमरान खान ने वो कहा है, और इसके अलावा जो उनसे शहबाज शरीफ की तरफ साहब की तरफ से भी कहा यह गया है कि हमने मजम्मत की है। हाल ही मजम्मत करने से पहले होता तो कुछ नहीं। तो देखें जी, मैं खैर किसी पॉलिटिकल ख़ास पार्टी की बात नहीं करता। इमरान खान इस टाइम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट में नहीं है, वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। बट जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनकी तरफ से बहुत ही सख्त किस्म का रिएक्शन जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम वही है कि जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, हम ज़िम्मेदार लोग नहीं हमारे ऊपर आएंगे, तब तक वो इस तरह के बयानात के ख़िलाफ़ जो है ना रिएक्शन नहीं दे सकते, नहीं देंगे। मुझे लास्ट में ये बताएं, लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो ज़ाहिरी बात है कि न्यूक्लियर वेपन अगर हमारे
पास है वो हमारा फ़ख्र है, लेकिन हमें उसको ये नहीं कि कहीं पे भी कोई मसला हो किसी कंट्री के साथ, लेट्स सपोज इंडिया के साथ मसला आता है या किसी भी कंट्री के साथ मसला होता है, हम सबसे पहले ये कहते हैं जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम एटॉमिक पावर है, तो लो जी अगर ऐसा हुआ तो हम बम फेंक देंगे। ऐसी ये नॉन सीरियस हरकत नहीं होती। आप क्या ख्याल? नहीं, देखें, पाकिस्तानी कौम एक बहुत सुलझी हुई कौम है और हम सारे हमारे इर्द गिर्द जो हमसाये ममालिक हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। फ़ौरन जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर आके वीडियो शूट करते हैं। बेसिकली हमारा जो एक फेस, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ ख़ास नहीं है, आए दिन हम देखते रहते हैं। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात वो जैसे हैं वो आपके सामने हैं। ये बताएं कि ये जो मैंने क्वेश्चन किया है कि ये हम अक्सर देखने में आता है हमारी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, जी कोई भी मसला होता है हम ये कहते हैं जी हम एटॉमिक पावर हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट से हमारा इमेज ख़राब होता है? नहीं, देखें, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर तो आपको ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, लेकिन जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें आपको डिप्लोमेसी से चलना होता है। वहाँ पर वाकई ये बहुत गलत बात है कि आप छोटी छोटी बातों पर अपने आप को ये शो करवाएं या अब ये स्टेटमेंट्स दे कि हम एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो आपका इमेज ख़राब होता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो पाकिस्तान एक बहुत सुलझी हुई कौम है और हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। डेफिनेटली आवाम की अगर बात करें, पब्लिक की बात करें, तो मैं यही समझता हूँ कि जो एजुकेटेड जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं वो यही चाहेंगे कि उनके नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। मुझे बस ये बता दें कि ये चीज़ें कैसे, क्यों हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज इतना ख़राब किया जा रहा है। देखिए ना, एक इतने बड़े प्रेसिडेंट की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आई है, पूरी दुनिया में ये गई होगी और पूरी दुनिया में फिर क्या इमेज जाएगा? ये बताएं, इमेज क्यों ख़राब किया जा रहा है? इसके पीछे भी किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलती हमें मानने की ज़रूरत है? बेसिकली आप देख लें, कोई भी ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात की है। आप देख लें, सीरिया देख लें, शाम देख लें, इराक़ देख लें, ये वो ममालिक थे जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते थे। बेसिकली मुस्लिम ममालिक जो है हमेशा उनको दबाया जाता है। अच्छा। तो वो ऐसे ममालिक थे जिनके पास अपने एटॉमिक रिज़र्व नहीं थे, वो जवाब नहीं दे सकते थे। अभी पूरे उम्मे मुसलमान में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, लेकिन ड्यू टू टॉप लीडरशिप हमें दबाया जा रहा है, हमारे खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे इस तरह का रिएक्शन नहीं आना जो कि जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें हमारी अपनी गलती है, हम अवाम के अलावा हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी गलती है या नहीं? मैं फिर पॉलिटिकली इसमें बात आ जाएगी कि जब हम खुद कहेंगे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये क्या इमेज आ रहा है आपके कंट्री का और हम लोगों का क्या इमेज आ रहा है? एक तरफ हम ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ, मतलब ये हमारे लीडर्स की स्टेटमेंट है कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुक ख़राब नहीं कर सकते, वो सुपर पावर है, अगर उनके साथ ताल्लुक ख़राब कर दिया रोटी पानी बंद हो जाएगी। ऐसी स्टेटमेंट आपने प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट सुनी हो, और दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट दे, तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? बहुत शर्म वाली बात है। हालांकि आप अपनी आवाम को देखें तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से यही बात आती है कि जी हमें एड दे दें, हम मर रहे हैं ये। हालांकि आप ये अभी हमारा मसला हुआ है सैलाब का, जितना इस कौम ने कंट्रीब्यूट किया है शायद ही कोई और कौम कर सकती है। ऐसे ही है। जो मैंने बच्चे देखा है, शूज़ पॉलिश करने वाले बच्चों ने अपनी जेबों से पैसे दिए हैं वहाँ पे। बड़ी खुददार कौम है। बस ये है कि बस हमारी जो है यही लीडरशिप को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। स्पेशली मैं जो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि पिछले दिनों में पूरी आवाम को पता है कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और काफ़ी ज़्यादा मेचोरिटी थी इनकी बातों में कि हमें छोटी छोटी बात पे अगर हम थ्रेट देंगे किसी भी कंट्री को, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, इसराइल हो, कोई भी हो, हम कहें जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इससे इमेज होगा कुछ नहीं, अगर कुछ होगा तो इमेज खराब होगा। हमें इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये हमें नहीं, हमारी सीनियर लीडरशिप जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? तारिक भट्ट। तारिक भट्ट। आपका नाम? इजाज़ बलोच। इजाज़ बलोच और तारिक भट्ट। जनाब, मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये कहा है पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस कंट्री है, मतलब मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दी वर्ल्ड पाकिस्तान को कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या हम खतरनाक कंट्री हैं? ये बिल्कुल से झूठ का है। हम आप बिल्कुल पुरअमन मुल्क है हमारा, और हमारा एटमी जो है महफूज हाथों में है। उसने बात इसी हवाले से की है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनका महफूज हाथों में नहीं, शायद इशारा दिया उन्होंने। बिल्कुल महफूज हाथों में हमारी फ़ौज इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। मगर हमारी जो वफाकी हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ है, जो दूसरे है, उनकी मिन्नतें कर रही हैं, और उनको ये किनकी मिन्नतें?
अपना अमेरिका की, और उनको ये मौका मिला है कि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात की है। यानी हमारी गलती है, हम उनकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं हम उनके कि हमें पैसे दिए जाएं। बिल्कुल जी, इन मिन्नतों के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आया और हम पूरी कौम जो अपनी फौज के साथ है शाना पिशाना खड़े हुए हैं। नो डाउट। लेकिन मुझे ये बताएं, अच्छा, यहाँ पे अंकल ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है, पाकिस्तान का नहीं। तो एक बात बताइए, 1971 के युद्ध में अमेरिका ने किसका सपोर्ट किया था? भारत का किया था कि पाकिस्तान का किया था? 1971 के युद्ध के पहले एडवांस फाइटर जेट और टैंक किसने प्रोवाइड किए थे? अमेरिका ने किए थे कि चाइना ने किए थे? आपको थोड़ा सोच समझ के बोलिए। और रही बात, अमेरिका इसलिए नहीं बोल रहा है कि आपके पास न्यूक्लियर बम है, अमेरिका आपसे जलता है। अमेरिका वो देश है जिसने न्यूक्लियर बम बनाया है, तो जो बनाने वाला है वो आपसे जलेगा नहीं। आपके पीछे आपको खतरनाक देश बोलने का मकसद ये है कि 150 से ज्यादा जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट एंटिटीज हैं, वो आपके देश से ऑपरेट होती है। और मैंने कल के ही वीडियो में कहा था कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? पाकिस्तान में। हाफिज सईद कहां के जेल में बंद है? वो नाम का जेल में बंद है, बाकी फैसिलिटीज उसको पूरी मिलती हैं। सैयद सलाउद्दीन समाज में आकर के, पूरे पब्लिक के बीच में आकर के ये कहता है कि भारत का टुकड़ा करेगा, तो वो आपके यहाँ खुला घूम रहा है। इसके अलावा पीओके से आप जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो लगातार कश्मीर में हमला कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। कश्मीर इशू को अब आप दुनिया को अंधा नहीं कर सकते, दुनिया सब कुछ समझती है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही दूध के दूल्हे हैं, बाकी पूरी दुनिया ही खराब है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।